पाप से बचने के लिए वचन की जरूरत है, पवित्रता में रहने के लिए वचन की जरूरत है, प्रेम करने के लिए वचन की जरूरत है, क्षमा करने के लिए वचन की जरूरत है, दया करने के लिए वचन की जरूरत है, अपने हाथों को बढ़ाने के लिए वचन की जरूरत है। अगर वचन नहीं है आपके जीवन में, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कई दिन से मैं प्रभु में बढ़ने के बारे में बात कर रहा हूं और अलग अलग तरीके से मैंने आप सभी के सामने प्रभु के वचन को रखने की कोशिश की है ताकि आप प्रभु में बढ़ सके। कई बार हम सोचते हैं फास्टिंग रखने से मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगी या फास्टिंग रखने से मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं ज्यादा प्रार्थना करने से मैं बढ़ जाऊंगी या ज्यादा प्रार्थना करने से मैं बढ़ जाऊंगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर के अजीजों, ज्यादा बाइबल पढ़ने से मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगी या ज्यादा बाइबल पढ़ने से मैं प्रभु में बढ़ जाऊंगा। लेकिन वैसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आपका मैच्योरिटी लेवल है ना, वो सही नहीं है। आपका सोचने का जो तरीका है वो सही नहीं है। आप वचन पढ़ते तो है लेकिन वचन आधारित जीवन नहीं जी पाते हैं। मैंने कई बार इन बातों के साथ मैंने संघर्ष किया है। मैंने कई बार इन बातों का सामना किया है परमेश्वर के अजीजों, और मैंने आज तक जो बातें सीखी है वही बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं प्रभु के वचन के अनुसार। मैं अपना अनुभव आपको नहीं सुनाना चाहता, अपना अनुभव आपको नहीं बांटना चाहता, लेकिन मैंने प्रभु के वचन से कैसे उन बातों को टैकल किया, कैसे मैंने प्रभु के वचन से उन बातों का सामना किया, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं प्रभु के वचन के अनुसार। अगर आप एक अच्छे विश्वासी है, अगर आप प्रभु में बड़े हुए व्यक्ति है, तो आप समझेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। बस ये बोलना काफी नहीं है, वचन ये कहता है, वचन वो कहता है, वचन में ये लिखा है, वचन में वो लिखा है। हाँ, वचन में लिखा है और ये बात शैतान को भी पता है। लेकिन शैतान और हम में फर्क क्या है? शैतान वचन जानता है लेकिन मानता नहीं है। हम वचन जानते भी है और हम वचन मानते भी हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मूसा के साथ परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बात किया तो 10 आज्ञा के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया और उस 10 आज्ञा को देने के लिए परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात लिए। उन 10 आज्ञाओं में क्या लिखी गई ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, लेकिन हम में से कितने लोग उस 10 आज्ञा के बारे में विचार करते हैं? कई बार लोगों के लिए बहुत आसान है ये बोलना, अब 10 आज्ञाएं नहीं है, अब प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ 2 आज्ञा दी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग बहुत भोले हैं। अगर आप 10 आज्ञा को पढ़ेंगे, उसके बाद परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञा हमें दी है, उन 2 आज्ञाओं को पढ़ेंगे तो 10 आज्ञा से भी कठिन वो 2 आज्ञाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। मुझे बताइए, हमें से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के जरिए दिए गए 2 आज्ञाओं को पूरी तरह से मानते हैं? बताइए परमेश्वर के अजीजों, कितने लोग? या कितने लोग 10 आज्ञा के बारे में विचार करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है? हमें से कितने लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया है? हमें से कितने लोगों ने व्यभिचार करना छोड़ दिया है? 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, अब तुम पुराने नहीं बल्कि अब तुम नई सृष्टि हो। तो क्या आप नए तरीके से सोच पाए हैं? क्या आपका विचार बदला है? क्या आपका नजरिया बदला है? क्या मैं दूसरों से अब प्रेम कर पा रहा हूं? क्या मैं दूसरों के प्रति दयालु हूं? क्या मेरे अंदर दूसरों के लिए क्षमा है? क्या मेरे अंदर दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं हैं? अगर मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं तो ये बातें मेरे अंदर होनी चाहिए और मैं इन बातों को जांचूंगा। अगर नहीं है तो रुकावट कहां पे है, कहां प्रॉब्लम है, मैं उस बात के बारे में जिक्र करूंगा, उस बात के बारे में मैं विचार करूंगा और परमेश्वर के अजीजों, मैं उन बातों से दूर हो जाऊंगा ताकि मैं प्रभु के वचन के अनुसार चल सकूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों,
आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, एक बार आइए हम खुद को जांचें, मैं कितना प्रभु में बढ़ पाया हूं। अगर आप वाकई में प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, नींव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नींव मजबूत नहीं है, अगर आपका नींव वचन के अनुसार नहीं है या वचन रूपी नींव नहीं है, तो परमेश्वर के अजीजों, एक समय तक आप बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आप टिके नहीं रह पाएंगे, आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। शायद आप 40 साल प्रभु के साथ चलेंगे, है ना। इजरायलियों के साथ भी तो यही हुआ। क्या वो कनान देश में प्रवेश कर पाए? ये मैटर नहीं करता आप कितने साल प्रभु के साथ चले हैं, मैटर ये करता है क्या आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैंने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, प्रभु रिवॉर्ड देगा उसका। लेकिन अगर मैं स्वर्ग में ना जा पाऊं, अगर मेरा एंट्री अनंत जीवन में नहीं हुआ, तो सुसमाचार सुना के फायदा क्या है? फिर क्या फायदा हुआ मुझे? सबसे पहले अगर मैं अपने आप को सुरक्षित ना करूं, तो मैं दूसरों को सुरक्षित करके मैं क्या करूंगा? अगर मैं खुद को सुरक्षित ना कर सकूं, तो मैं दूसरों को सुरक्षित करके क्या फायदा? मैं क्यों दूसरों को सुरक्षित करने जाऊं जबकि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूं? आप समझ रहे हैं? उद्धार को बड़े बारीकी से हमें समझना पड़ेगा, उद्धार के लिए बहुत बारीकी से हमें विचार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, उद्धार के लिए बार बार कोई आकर बलिदान नहीं देगा। सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, और उद्धार के लिए जो कुछ आप पृथ्वी पर कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप उद्धार पाएंगे या नहीं, उसी से साबित होता है। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलती है। राइट, अगर हम मुझसे अंगीकार करते हैं आपको उद्धार मिल चुका है, लेकिन आपको उद्धार के अनुसार जीवन भी तो जीना पड़ेगा। अगर मैं आज कहता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैंने उद्धार पा लिया है, बहुत अच्छी बात है, मैं गर्व कर सकता हूं उस बात पर, लेकिन अगर मैं जीवन नहीं जीता हूं तो क्या फायदा? इस वचन को देने का कारण ही यही है परमेश्वर के अजीजों। वचन इसलिए हमें दिया गया है ताकि उस उद्धार के जीवन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वचन के अनुसार हम बढ़ाए। बहुत से लोगों का आधार या नींव चंगाई होती है, चंगाई के लिए प्रभु के पास आते हैं, चंगाई लेते हैं और वो चले जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी दावा करते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। फिर भी वो दावा करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वचन के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो दावा करते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अभी बहुत से लोग आपको सड़कों में दिखेंगे, बहुत से लोग कलीसिया के अंदर दिखेंगे, ये सिर्फ क्रिसमस में अपने घरों से निकलते हैं। सुनकर बहुत कड़वी लगेगी, जो लोग क्रिसमस के दिन अपने घर से निकलते हैं, ये बात सुनकर आपको बहुत कड़वी लगने वाली, लेकिन ये सच्चाई है, यही सच्चाई है, इसको आप नकार नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। बहुत से लोग कलीसिया के अंदर होंगे, वी विश यू मेरी क्रिसमस बोलने के लिए बहुत से लोग आएंगे, नए नए कपड़े पहनकर आएंगे, लेकिन उसके बाद अगले ही दिन से वो नहीं दिखते हैं। फिर अगले साल दिखेंगे, वो साल में एक बार कलीसिया में आते हैं, वो साल में एक बार प्रभु के लिए समय देते हैं, वो भी प्रभु के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, खाना पीना एंजॉय करने के लिए ये लोग समय देते हैं। उसके बाद ये कभी नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ विश्वासी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए है। उसके बाद उनका चर्च के साथ, पासबान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आपको क्या लगता है परमेश्वर के अजीज, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या आपने ऐसी परिस्थितियों को नहीं देखा है? क्या आपने ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे हालातों को नहीं देखा है? यस, आपने देखा होगा, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? परमेश्वर के अजीजों, वचन रूपी नींव अगर डाली गई है, अगर आप वचन रूपी नींव के ऊपर बनाए जा रहे हैं, अगर आप वचन रूपी नींव के ऊपर परमेश्वर के अजीजों बिल्ड किए जा रहे हैं, तो आप स्थिर रहेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं, पाप से बचने के लिए वचन की जरूरत है, पवित्रता में रहने के लिए वचन की जरूरत है, प्रेम करने के लिए वचन की जरूरत है, क्षमा करने के लिए वचन की जरूरत है, दया करने के लिए वचन की जरूरत है, अपने हाथों को बढ़ाने के लिए वचन की जरूरत है। अगर वचन नहीं है आपके जीवन में, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं?
आप उद्धार को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? बस आपका विश्वास करना काफी नहीं है, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जिस प्रकार वचन में लिखा है, अगर तू सिर्फ विश्वास करता है तो तेरा विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि विश्वास के साथ तेरे काम दिख नहीं रहे हैं। विश्वास के साथ तेरा कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि अगर तू विश्वास करता, तू काम भी करेगा, लेकिन तेरे जीवन से कोई काम ही नहीं दिखता है, तो तेरा विश्वास मरा हुआ है। अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु काम करता है, तो मुझे ये भी विश्वास करना पड़ेगा, उसी प्रभु ने मुझे चुना है, तो वो चाहता है कि मैं काम करूं। मुझे भी काम करना पड़ेगा, आपको भी काम करना पड़ेगा। हाँ, हो गया तो कर दिया तो बोलने से नहीं होगा। हर दिन प्रभु के वचन के अनुसार खुद को चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और तब तक कोशिश करनी पड़ेगी परमेश्वर के अजीजों, जब तक हम सही तरह से ना चले। क्योंकि दाऊद भजन संहिता 119 उसके 11वें आयत में लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में कोई ऐसा काम ना करे, ऐसा पाप ना करे, परमेश्वर के अजीजों, जो प्रभु नहीं चाहता है, आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को संजोए रखना पड़ेगा। और वचन को संजोए रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो मैं पूछ रहा हूं। बहुत से लोग हैं इन दिनों में, वो कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, वो कहते हैं हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन से कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखता उनके जीवन से, कोई फल नहीं दिख रहा है। फल विहीन पेड़ की तरह वो बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। उस पेड़ का क्या काम? क्या काम, मुझे बताइए। बहुत से ऐसे पेड़ होते हैं जिनको फल देने के बाद काट दिया जाता है। केले का पेड़ देखा आपने? केले के पेड़ को क्या किया जाता है? जैसे ही केले के पेड़ पर फल लगता है, उस फल को निकाल दिया जाता और केले के पेड़ को काट दिया जाता है, दूसरों को मौका दिया जाता है। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ प्रभु हमें ही मौका देगा जरूरी नहीं है। अगर आज आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो कल के दिन वो किसी और को लेकर आएगा, किसी और को खड़ा करेगा, ताकि प्रभु के वचन के अनुसार वो व्यक्ति चले। जो आगे है वो पीछे चले जाएंगे, और जो पीछे है वो आगे आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही इस बात को नहीं बोला। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आज आपको लगता है मैं सबसे अच्छा विश्वासी हूं, ऐसा दिन भी आ सकता है, ऐसा दिन भी आ सकता है कि आप पीछे चले जाएंगे और कोई आगे आ जाएगा। अपने ऊपर घमंड ना करे, अपने कामों पर घमंड ना करे। वचन जो सिखाता है, वचन के अनुसार करने की चौकसी करे। यही एक विश्वासी का काम है, और यही एक विश्वासी को करना चाहिए। प्रेरितों से शिक्षा पाने में व्यस्त थे नए नियम के कलीसिया के लोग, लेकिन आज हम कहां पर व्यस्त है? आज हमारे पास सब कुछ करने के लिए समय है, हर एक काम करने के लिए समय है, सिवाय परमेश्वर के वचन को पढ़ने के। बाकी सब कुछ कर सकते हैं हम, वचन के शिक्षा के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम कई बार आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे वचन सुनते हैं, हम बोर हो जाते हैं, लेकिन उसी जगह में कई घंटे तक हम खड़े होकर परमेश्वर के अजीजों संसार में हम काम कर रहे होते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन को बिल्डअप करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहा हूं। सबके पास अलग अलग कारण है, बहानाएं हैं कि वो आत्मिक रूप में बढ़ नहीं पा रहे। कंप्लेंट सबके पास है। आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कंफ्यूज है कि वो कहते हैं कि मैं उपवास रखूंगा, मैं उपवास रखूंगी ताकि मैं आत्मिक रूप से बढ़ सकूं। हाँ, अच्छी बात है, उपवास करना अच्छी बात है, आप कीजिए, फास्टिंग कीजिए आप, लेकिन फास्टिंग करने से आप आत्मिक रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। वचन को समझना पड़ेगा। वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करने की अगर आप चौकसी करते हैं, आप देखिएगा आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी। आत्मिक जीवन का मतलब क्या है, उस बात को अगर आप समझते हैं परमेश्वर के अजीजों, फिर आप कभी भी आत्मिक जीवन और पवित्र आत्मा को आप कंपेयर नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसीलिए परमेश्वर के अजीजों हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता है, ये वचन में लिखा है। बिना पवित्र आत्मा के हम उसे अपना उद्धारकर्ता बोलकर ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता आप कौन से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं।
कौन से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप? ऑलरेडी प्रभु ने आपको भर दिया है अपनी आत्मा से, इसीलिए आप उसे प्रभु यीशु करके, ठीक है, अपना उद्धारकर्ता करके आप ग्रहण कर पाते। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कर सकते। प्रभु जब चुनता है वो अपने आत्मा से भरता है हमें, ठीक है। अभिषेक अलग बात है, ठीक है, वरदान अलग चीज है। तो आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने आपको अपने आत्मा से भरा है, इसीलिए आप परमेश्वर के अजीजों उसे अपना मुक्ति दाता बोल के आप ग्रहण कर पाते। बिना पवित्र आत्मा के हम अंगीकार नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु के वचन में लिखा है और ये सत्य है, ये सत्य है परमेश्वर के अजीजों। लेकिन उसी जगह में जब आप प्रभु के वचन को समझते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो आपको आत्मिक जीवन के बारे में पता चलेगा कि अगर एक व्यक्ति आत्मिक है तो वो अन्य भाषा बोले चाहे ना बोले, उसके जीवन से आत्मिक फल दिखेंगे। मैं अन्य भाषा बोलकर मैं आत्मिक फल को साइड में नहीं कर सकता हूं। बहुत से लोग इतना ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं, उन्हें कोई पूछता ही नहीं आपके जीवन में प्रेम है कि नहीं बोल के, क्योंकि अन्य भाषा में सब कुछ टाल देता है। वो एकदम ऊंची आवाज में अन्य भाषा बोलकर वो क्या प्रकट करने की कोशिश करता है, वो सबसे ज्यादा आत्मिक है। डायरेक्ट कनेक्शन है उसका परमेश्वर के साथ, कनेक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके के लोग ये प्रेम में नहीं चलते हैं, ये क्षमा नहीं करते हैं, इनके अंदर धीरज नहीं है, परमेश्वर के अजीजों इनके अंदर कृपा नहीं है, लेकिन ये बस अन्य भाषा बोलने पर फोकस करते हैं। मैं खुद अन्य भाषा बोलता हूँ, प्रभु ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया है और उस अन्य भाषा को पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरा जुबान लड़खड़ाने लगा, उसके बाद मैं हिंदी बोलना चाहता हूँ तो मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक अलग अनुभव प्रभु ने मुझे दिया और मैं जानता हूँ प्रभु अपने भाषा को इसलिए हमें देता है ताकि हम गुप्त में प्रभु के साथ बात कर सके, पिता के साथ बात कर सके। अगर अभी मैं आपके बीच में अन्य भाषा बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कई बार मैं आराधना के दौरान जब मैं बिल्कुल प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, और मैं एक अलग उपस्थिति महसूस करता हूँ परमेश्वर के चीज़ें, तब मैं बोलता हूँ। तब भी मैं इतना तो नहीं बोलता कि लोगों को डिस्टर्ब हो, मैं बोलता हूँ, मैं पिता से बात करता हूँ और कई बातें प्रभु मुझे रिवील करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसे हैं, कई बार कुछ वचन ऐसे होते हैं प्रभु मुझे याद कराते हैं। अन्य भाषा बोलते टाइम परमेश्वर के अजीजों प्रभु मुझे याद कराते हैं, प्रभु मुझे कुछ विषयों के बारे में बात करते हैं। यस, ये मेरे और पिता के बीच की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ नहीं आएगी और मैं कभी इस बात को लोगों के सामने लाना भी नहीं चाहूँगा और कभी मैं इस बात को दिखाकर मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि देखो मेरा पिता के साथ तो इतना कनेक्शन है। अगर मेरा कनेक्शन पिता के साथ है तो वो बाहर भी लोगों को दिखना चाहिए। आत्मा के फल के बारे में आप जानते हैं, गलाती 5:22 में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उस वचन को पढ़ने के बावजूद भी आपका फोकस अन्य भाषा बोलने पर है, आपका फोकस खुद को प्रकट करने पर है, दैट मीन्स आप वचन को समझ नहीं पाए हैं। मैं एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, यहोशू 1 अध्याय उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। 8वें आयत से सुनिएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या करने से आपके काम सफल होंगे? जो कुछ इस वचन में लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक ही दिन में आप सब कुछ मानने लग जाएंगे, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 1 साल में आप सब कुछ मानने लग जाएंगे। चौकसी करना पड़ेगा, अपने स्टेप्स को बड़े ध्यानपूर्वक परमेश्वर के अजीज हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रभु हमारे समझ को खोल रहा है, प्रभु आपके समझ को खोल रहा है, प्रभु अपने वचन को अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवन में बो रहा है ताकि लोग परमेश्वर के वचन की ओर खींचे आए और जो रॉ वर्ड है, ठीक है, जो रेमा वर्ड है, जो रेमा वचन है, उसको अब प्राप्त करने का समय आ चुका है। परमेश्वर के अजीजों, रेमा वर्ड को प्राप्त करने का समय आ चुका है। अगर मैं यहोशू 1 अध्याय पढ़ रहा हूं या अगर मैं यहोशू 1 अध्याय पढ़ रही हूं, मैं प्रार्थना ऐसे करूंगा कि
प्रभु आज यहोशू 1 अध्याय से आप मुझसे बात कीजिए, वो रेमा वर्ड मुझे दीजिए प्रभु, जिस वचन की, जिस शब्द की मुझे जरूरत है। हालेलुया। अगर वो रेमा वर्ड मुझ तक पहुंचता है तो मैं वाकई में एक बदला हुआ जीवन में जीऊंगा। पिता, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे रेमा वर्ड चाहिए, मुझे रेमा वर्ड चाहिए। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको कुछ इस तरीके से प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, एक ही चीज पर जोर मत दीजिए, सिर्फ एक ही बात पर जोर मत दीजिए। आपके जीवन से अगर आत्मा के फल नहीं दिखते हैं, आप आत्मिक नहीं हैं, आप आत्मिक नहीं हैं। अन्य भाषा दुष्ट आत्माएं भी बोलती है। अगर मैं आपको भरमाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को मत देखिए, या अगर आपके अंदर सच का सामना करने का हिम्मत है तो जरूर देखिए। अन्य भाषा दुष्ट आत्माएं भी बोलती है। मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, मेरे सामने ऐसा हुआ है। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है। हमें तो समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन लोग कई बार उस भाषा को भी अन्य भाषा सोचते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, पवित्र आत्मा में भर के व्यक्ति बोल रहा है। तो हर एक अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति या भाई या बहन, परमेश्वर के अजीजों, आत्मा में नहीं भरा हुआ है, उसे पवित्र आत्मा के जरिए वो वरदान नहीं मिला है। ठीक है, इस बात में हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, ताकि हम समझे आत्मिक जीवन का मतलब क्या है। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो यहोशू को दिया जा रहा है, मूसा के बाद इजरायलियों को, ठीक है, अगुवाई करने की जो जिम्मेदारी यहोशू को दी जा रही है, तो यहोशू को परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आपको क्या बोलकर इंस्ट्रक्शन दिया जाता मुझे नहीं पता, लेकिन यहोशू को परमेश्वर स्वयं इंस्ट्रक्शन दे रहे। क्या दे रहे हैं? इस पुस्तक के अनुसार चलना तुझे। मैं अपनी गवाही सुनाकर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता हूं। आप अपनी गवाही सुनाकर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हाँ, हम एक दूसरे को उत्साहित जरूर कर सकते हैं, लेकिन गवाही से परिवर्तन नहीं आएगी। परिवर्तन आती है तो वचन से। अगर आपका जीवन बदलता है तो प्रभु के वचन से। अगर आपका स्वभाव बदलता है तो वचन से। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभावशाली होते हैं तो वचन के जरिए, अगर आप सफल होते हैं तो वचन के जरिए। आत्मा के फल हमें प्रकट करना पड़ेगा, आत्मा के फलों को लिए हुए हमें चलना पड़ेगा। जब आप गलाती 5 अध्याय निकालेंगे, मेरे साथ निकालिएगा, गलाती 5 अध्याय, बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर के अजीजों यहाँ पे आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। सुनिएगा, 6 अध्याय 7वें आयत में क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ओके, हमारे ऊपर है हम क्या बो रहे हैं और हम क्या काटने जा रहे हैं, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। सो आप क्या बो रहे हैं ये आपको पता है, आपसे छिपी नहीं है ये बात। आप शरीर के लिए बो रहे हैं या आप आत्मा के लिए बो रहे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि जो शरीर के काम है वो व्यभिचार है, गंदे काम है, लूचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, फूट है, विधर्म है, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। लेकिन आत्मा का फल कैसा है? आत्मा का काम क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा के 9 फल है। परमेश्वर के अजीजों, आत्मा के फल को अपने जीवन से दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अब बात यहीं पे आके रुक जाती है। क्या हम वाकई में आत्मिक फलों को प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन से? यहीं पे हर एक विश्वासी आके स्टक हो जाता है। नहीं दिखता है परमेश्वर के अजीजों, अंत के समय में नहीं दिखता है। नहीं दिखता है प्रेम, नहीं दिखता है दया, नहीं दिखता है क्षमा। लोग एक दूसरे से नाराज है, लोग एक दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। ये कहाँ पे हो रहा है? बाहर नहीं, कलीसिया के अंदर है। कलीसिया के अंदर ही ये बातें।
पक्षपात कहाँ है? बाहर है? नहीं, सबसे ज्यादा कलीसिया के अंदर है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे मुंह बंद कर दे परमेश्वर, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो लोगों को ये बात सोचना पड़ेगा। कलीसिया के अंदर पक्षपात है कि नहीं, मुझे बताइए आप। मुझे नहीं पता आप कितने टाइम से कलीसियाओं में जा रहे हैं। मिनिस्ट्रीज में पक्षपात है कि नहीं, मुझे बताइए आप। मुझे नहीं पता आप कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैंने भर भर के पक्षपात देखा है, कलीसिया के अंदर भी और मिनिस्ट्री के अंदर भी। प्रॉब्लम लोगों का है, इसीलिए मुझे प्रभु से क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रभु जैसा मुझसे पहले प्यार करता था, आज भी वो परमेश्वर मुझसे उतना ही प्यार करता है, वैसा ही प्यार करता है। मुझे प्रॉब्लम मेरे प्रभु से नहीं, मुझे प्रॉब्लम लोगों से है। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इस वचन को पढ़ने के बावजूद भी? क्यों इतना ज्यादा लालच भर चुका है अब लोगों के जीवन में? क्यों इतना ज्यादा लालसाओं में लोग जीने लगे हैं? जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है, क्या मुझे उसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? क्यों मैं इतना लालच करूं? लोगों ने इतना लालच किया, एक समय ऐसा आया परमेश्वर के अजीजों, उन्हें प्रभु को छोड़ना पड़ा। यहूदा इस्करियोती भी लालच की वजह से यीशु से दूर हुआ। आखिर में क्या किया उस पैसे का उसने? ऐसा ही हालत बहुत से लोगों का है। जब मुझे पता चला परमेश्वर के अजीजों कि एक समय में ऐसी धांधली चल रही थी, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना उठाया, जमीन से लेकर मैं कहता हूं आसमान तक उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पहुंचाया, फिर भी ये व्यक्ति धांधली कर रहा था। एक समय आया, सब कुछ सामने आ गया, सब कुछ दुनिया के सामने आ गया, और ये व्यक्ति मुंह छिपाने का लायक भी नहीं था। परमेश्वर के अजीजों, आज जितना मेरे पास है, अगर मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं, एक समय आएगा जो कुछ मेरे पास होगा उसे मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना हम दूसरों के बारे में सोचें, क्यों ना हम दूसरों से प्रेम करें। यही तो प्रभु ने सिखाया है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। तो ये मसीहा है कहाँ? अगर आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, तो आप गैरों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही मसीह भाई बहनों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही परिवार से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही पति, अपने ही पत्नी, अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मसीह है कहाँ पे? आपके अंदर है भी कि नहीं? अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मसीह मेरे अंदर है कि नहीं। अगर मसीह मेरे अंदर है तो ये बातें दिखनी जरूरी है, आवश्यक है। परमेश्वर के अजीजों, मसीह को मैंने यहां रखा है, लेकिन मैं काम देहा का कर रहा हूं, शरीर के अनुसार मैं काम कर रहा हूं, तो मसीह मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ नहीं है। इस बात को यहोशू के जरिए परमेश्वर ने प्रकट किया। मैं तेरे संग संग रहूंगा बोला। उसे क्या बोला? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, अगर तू इस वचन के अनुसार चलता है तो। क्या वाकई में आज आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, या आप बस लोगों को देख रहे हैं? इस व्यक्ति के पास ज्यादा लोग हैं, उस व्यक्ति के पास ज्यादा लोग हैं। आप लोगों को मत देखिए, आप मुझे मत देखिए, किसी को भी मत देखिए, बस आप वचन पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए आत्मा के फल आपके जीवन से प्रकट हो। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रकट हो। परमेश्वर के अजीजों, अगर हर एक विश्वासी आत्मा के फल को प्रकट करने के बारे में सोचता है, तो मैं कहता हूं प्रभु शायद बहुत जल्द आ जाएगा। अभी भी शायद हम आत्मा के फल को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। उद्धार आपको मिलेगा, उद्धार डेफिनेटली आपको मिलेगा, उद्धार आपको मिल चुका है, लेकिन क्या वाकई में उस अनुसार हम काम कर रहे हैं? क्या उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जैसा हम जीवन जी रहे हैं? क्या मोक्ष पाए हुए व्यक्ति के समान परमेश्वर के अजीजों हम चल रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर आप वाकई में आत्मिक बनना चाहते हैं, अगर आप एक परिपक्व विश्वासी बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो आत्मा के फल कैसे प्रकट होंगे उस बात पर गौर करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। तब जाकर परमेश्वर के अजीजों आप प्रभु में और बढ़ पाएंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। हालेलुया! आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे और बहुत से लोग आपके जीवन को देखकर वो परमेश्वर की महिमा करेंगे।
आमीन, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, पवित्र, महान परमेश्वर, होने दीजिए खुदावन इस वचन के जरिए बहुत से लोग छुए जाएं और प्रभु हम शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए काम करने वाले, आत्मा के फलों को प्रकट करने वाले बन जाए। प्रभु जितनों ने खुदाबंद आपके वचन को सुना प्रभु, आप उन्हें छू लीजिए, आप उन्हें भर दीजिए प्रभु, और उनके जीवन से आत्मा के फल प्रकट होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं राजा, सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।